जय हिंद स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनकी हंसी से घर में रौनक आती है। लेकिन क्या हो जब इसी भगवान के रूप को कोई राक्षस अपनी हवस का शिकार बना ले? क्या हो जब एक फूल को खिलने से पहले ही कोई मसल दे? आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके लिए हथियार है। एक ऐसा हथियार जो हर माँ बाप, हर भाई बहन के पास होना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हों या ना हो। आज की बात आपके कलेजे में उतरनी चाहिए, क्योंकि बात आपके घर के चिराग की सुरक्षा की है। जय हिंद, मेरा नाम है सत्यवान मौर्य और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे सख्त कानून पॉक्सो एक्ट के बारे में। और साथ ही हम खोलेंगे उस काले पन्ने को जिसे उन्नाव केस या कुलदीप सिंह सेंगर केस कहा जाता है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैठ जाइए और अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझते हैं यह पॉक्सो एक्ट क्या है। साल 2012 से पहले हमारे देश में बच्चों के लिए अलग से कोई सख्त कानून नहीं था, लेकिन सरकार ने देखा कि बच्चों के साथ गंदे काम बढ़ रहे हैं। तब 2012 में एक कानून लाया गया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। आप इसे बच्चों का सुरक्षा कवच मान सकते हैं। इस कानून की 5 बड़ी बातें जो आपको सभी को रट लेनी चाहिए। सबसे पहला, कानून साफ कहता है कि जिस किसी की भी उम्र 18 साल से एक दिन भी कम है वो बच्चा माना जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दूसरा, पहले लोग सोचते थे कि गलत काम सिर्फ लड़कियों के साथ ही हो सकता है, लेकिन पॉक्सो कहता है कि नहीं, अगर किसी छोटे लड़के के साथ कोई गंदा काम करता है तो वो भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाएगा। मतलब यह कानून जेंडर न्यूट्रल है। तीसरा पॉइंट, यह सबसे जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई 40 साल का आदमी कहे कि साहब वो 15 साल की लड़की अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी, तो पॉक्सो एक्ट कहता है कि बकवास बंद करो। 18 साल से कम उम्र के बच्चे की हाँ का कानून में कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे की नासमझी का फायदा उठाना बलात्कार ही माना जाएगा। पॉइंट 4, अगर कोई आपके बच्चे को गलत तरीके से छूता है, मतलब बैड टच, उसके कपड़े उतरवाता है या उसे मोबाइल पर गंदी फिल्में दिखाता है, मतलब पोर्नोग्राफी, तो यह भी पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर जुर्म है। पॉइंट 5 में इसमें सजा का प्रावधान है और इसमें अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। 2019 में सरकार ने इसे और सख्त कर दिया। अब इसमें कम से कम 20 साल की सजा और अगर केस बहुत गंभीर है तो फांसी की सजा का प्रावधान भी है इसमें। अब बात करते हैं इस पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक ऐसे केस की जिसे उन्नाव रेप केस या कुलदीप सिंह सेंगर केस कहा जा रहा है। यह ऐसा केस है जो इस समय पूरे देश में जोर शोर से सुर्खियों में चल रहा है। कहानी है एक गरीब लड़की की लड़ाई की और एक विधायक के पतन की। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, वहां का एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था, जिसके नाम से ही पुलिस और प्रशासन कांपता था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी, वो नौकरी की तलाश में इस विधायक के पास गई। उसे लगा नेताजी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उस रक्षक ने ही भक्षक बनकर 4 जून 2017 को उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। सोचिए उस परिवार का दर्द। जब वो थाने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि आरोपी विधायक था। महीनों बीत गए, लड़की ने हार नहीं मानी। अप्रैल 2018 में उस लड़की ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को आग लगाने, मतलब सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। तब जाकर मीडिया की नींद टूटी। लेकिन विधायक शांत नहीं बैठा। उसने लड़की के पिता को ही झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में पिता की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक बेटी जिसका रेप हुआ और उसके पिता को ही मार दिया गया। जुलाई 2019 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ कार से जा रही थी। रायबरेली में एक ट्रक ने उनकी कार को 11 बार टक्कर मारी। ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी। इस एक्सीडेंट में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़िता और वकील जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। यह एक्सीडेंट नहीं, गवाहों को खत्म करने की साजिश थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया। केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और फिर आया फैसले का दिन। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। कोर्ट ने साफ कहा, उम्र कैद, मतलब जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हमारे देश में एक कानून है जिसे आरपीए एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत अगर किसी नेता को 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो उसकी कुर्सी चली जाती है। सेंगर की विधायकी भी इसी कानून के तहत खत्म हो गई और उसका सियासी कैरियर भी राख हो गया।
जनवरी 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सिर्फ 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, वो भी अपनी बेटी की शादी के लिए। सीआरपीसी की धारा के तहत यह मुजरिम का कानूनन हक होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बरी हो गया है। शादी के बाद उसे वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा, वो आज भी एक सजा याफ्ता मुजरिम है। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि अगर सेंगर जेल में है तो आज हम यह चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। हाल के दिनों में कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पूरे देश के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। विवाद यह है कि एक ऐसा अपराधी जिसे कोर्ट ने कहा कि इसे मरते दम तक जेल में रहना चाहिए, वह बार बार किसी न किसी बहाने से जेल से बाहर आने की कोशिश करता है, कभी बेटी की शादी के नाम पर तो कभी किसी और पारिवारिक वजहों से। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या बाहुबली होने का फायदा उठाकर कोई भी सजा से बच सकता है? लोग आज भी सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या सेंगर का रसूख आज भी कायम है? जेल में होने के बावजूद उसके समर्थकों का दबदबा और सोशल मीडिया पर लगातार उसके पक्ष में चलने वाली बातें लोगों को डराती हैं। हाल ही में उसे लेकर जो खबरें आईं, उससे पीड़ित परिवार आज भी खौफ में है। विवाद इस बात का है कि क्या एक बलात्कार के दोषी को इतनी रियायतें मिलनी चाहिए? अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कर दिया है, यह कहकर कि कुलदीप सिंह सेंगर एक आम आदमी है। स्टूडेंट्स, हम आपको बताते चले कि पॉक्सो एक्ट में खास आदमी को आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ता गया, लोग सड़क पर उतरते गए, तो ये मामला सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक अगली कार्रवाई नहीं होती है तब तक कुलदीप सिंह सेंगर सलाखों के पीछे ही रहेगा और उसको बेल नहीं मिल सकती है। स्टूडेंट, यह सजा सिर्फ कोर्ट की वजह से नहीं मिली, यह मिली क्योंकि आप जागे थे। जब पुलिस सो रही थी तब देश की जनता, सोशल मीडिया और विपक्ष ने हल्ला बोला। दिल्ली के इंडिया गेट पर आधी रात को कैंडल मार्च निकाले। हर जुबान पर एक ही नारा था, उन्नाव की बेटी को इंसाफ दो। वकीलों ने फ्री में केस लड़ा, मीडिया ने हर दिन सवाल पूछे। यह ताकत है लोकतंत्र की। याद रखिए, जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। जनता का शोर ही सिस्टम को जगाता है। हर बार हम मोमबत्ती लेकर नहीं निकल सकते, हमें अपने घर को मजबूत करना होगा। अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, लेकिन जानकारी ना होना गुनाह है। अपने 3 से 4 साल के बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं कि उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स जो अंडरवियर से अक्सर ढके होते हैं को कोई नहीं छू सकता, न चाचा, न मामा, न पड़ोसी, न टीचर। अगर कोई छूने की कोशिश करे तो जोर से चिल्लाओ और भागो। अगर बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है, अचानक चुप हो गया है या उसके कपड़े फटे हैं तो उसे डांटे नहीं, उसे प्यार से पूछें। अक्सर अपराधी डरा देते हैं कि मम्मी को बताया तो जान से मार देंगे। बच्चे का डर निकालें। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चे के कपड़े मत धोएं, उसे नहलाएं नहीं। पुलिस के लिए वो कपड़े और शरीर पर लगे निशान ही सबसे बड़ा सबूत हैं। 1098 या चाइल्ड लाइन नंबर एक जादुई नंबर है। अपने फ़ोन में इसे तुरंत अभी सेव करें। यह 24 घंटे फ्री है। इस पर फ़ोन करेंगे तो चाइल्ड लाइन वाले खुद मदद के लिए आएंगे। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। या फिर सीधे 100 नंबर डायल करें, या फिर ई बॉक्स, मतलब जो लोग नेट चलाते हैं वो पॉक्सो एक्ट के ई बॉक्स पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें। यह लड़ाई सिर्फ एक उस बेटी की नहीं है, यह लड़ाई आपके घर में सो रही उस नन्ही कली की है जो कल सुबह स्कूल जाएगी। क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक बलात्कारी जेल से बाहर आकर मुस्कुराए और पीड़ित परिवार डर के साए में जिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी ऐसा कोई बाहुबली कानून का मजाक उड़ाए तो अपने घरों की खिड़कियां बंद मत कीजिए, सड़कों पर उतरना सीखिए। याद रखिए, जब सड़कों पर लाखों लोग खड़े होते हैं तब सरकारों की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी मुजरिम की पैरोल पर साइन करे। सिर्फ रील मत बनाइए, हैशटैग चलाइए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सरकार तक पहुंचाइए। अपने गांव के सरपंच से लेकर शहर के विधायक तक से सवाल पूछिए, सेंगर जैसे लोगों को इतनी ढील क्यों? लोग कहते हैं कि बाहुबली से डर लगता है, लेकिन सोचिए, अगर आज आप डर गए तो कल आपकी चुप्पी किसी और अपराधी का हौसला बढ़ाएगी। अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद कीजिए कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को सुनाई दे। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा राजा जनता होती है। अगर कुलदीप सेंगर जैसे लोग आज भी सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं तो यह हमारी हार है। हमें संगठित होना होगा। जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में कहिए, बलात्कारी को कोई रियायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कठोर दंड।
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ऐसे लोगों के मन में कानून का खौफ न बैठ जाए। आज अगर आप सड़क पर नहीं उतरे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। याद रखिए, जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। अगर आज आप चुप हैं तो आप अपराधी के साथ हैं। अपनी आवाज उठाइए, सड़कों पर आइए और बता दीजिए कि ये देश कानून से चलेगा, किसी बाहुबली की लाठी से नहीं। तो स्टूडेंट, ये थी पॉक्सो एक्ट और उन्नाव केस की पूरी कहानी। कुलदीप सेंगर जैसे बाहुबली आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह सबूत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बस हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेरी आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, लोक लाज के डर से चुप मत रहिए। इज्जत जाने का डर उसे होना चाहिए जिसने अपराध किया है, ना कि उस मासूम बच्चे को जिसके साथ गलत हुआ। अगर आप अपने आसपास किसी बच्चे को रोता देखें, किसी होटल, ढाबे या कारखाने में बच्चे का शोषण होते देखें, तो आंख मत मूंदिए। 1098 पर कॉल मिलाइए। आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। आज ही अपने बच्चों को पास बिठाइए और उनसे बात कीजिए। उन्हें या वीडियो दिखाइए या समझाइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से समाज का थोड़ा सा या कुछ भला हो सकता है, तो इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। गांव-गांव तक यह आवाज़ जानी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।